नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धि धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुर नमो सुध केवली बड़ी। समय सारजी ग्रंथादिराज और 8वें श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ आचार्य देव ने इस श्लोक पर टीका के ऊपर वापस टीका की है और यहाँ पर प्रमाण नय और निक्षेप का स्वरूप कहा है ना। प्रमाण का स्वरूप बताकर क्या कहा कि प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के भेद से अनुभव करने पर वे सत्यार्थ हैं, लेकिन सर्व भेदों को गौड़ करके देखा जाए तो ऐसे जीव के स्वभाव का अनुभव करते हैं तो वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 प्रमाण ज्ञान है, कौन कौन से हैं 5 प्रमाण ज्ञान? मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्य और केवल ज्ञान। और इनका भी स्वरूप कहा। क्या स्वरूप कहा? कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। मति, श्रुत परोक्ष ज्ञान है, अवधि, मन, पर्य केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और मति श्रुत में भी विशेषता कि स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव के काल में ये शुद्ध ज्ञान डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से आत्मा को जानता है, अर्थात उसका वेदन करता है। वेदन प्रत्यक्ष होती है आत्मा, है ना। और बाकी लोग व्यवहार में उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो बात यह है कि जब इस प्रकार के भेद देखेंगे तो भेद दिखेंगे, लेकिन यदि 5 ज्ञानों में एक सामान्य स्वरूप देखेंगे, है ना, तो सामान्य जीव का स्वरूप अनुभव करने पर कि सभी में क्या है? सहज जानना 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 जानना, और वो जानना जाननहार को प्रसिद्ध करता है। फिर मति शुद्ध ज्ञान के भेद नहीं दिखाई देते। क्या दिखाई देता है? एक ज्ञायक भाव, ऐसा। अब नयों की चर्चा हुई तब वहां बहुत खास बात क्या थी कि द्रव्य वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। और द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरी, ये प्रमाण की वस्तु है। द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु है वो कैसी है? प्रमाण की वस्तु, पूरी वस्तु। अब पूरी वस्तु के किसी भी अंश को अब द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए सो द्रव्यार्थिक ने, और पर्याय और गुण भेद का अनुभव कराए सो पर्यार्थिक ने। ऐसी बात है। अब इनमें भी इन भेदों को भी गौड़ करके एक शुद्ध वस्तु मात्र को देखा जाए तो वे सब भेद गौड़ हैं। और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसका विषय शुद्ध न का जो विषय है वो एक भूतार्थ है और बाकी सब अभूतार्थ हैं, ऐसा कहा। अब देखो निक्षेप की चर्चा आज करते हैं, है ना। निक्षेप के 4 भेद हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। निक्षेप के कितने भेद हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4। अब नाम निक्षेप किसे कहते हैं? नाम निक्षेप कि लोग व्यवहार चलाने के लिए जो नाम रख दिया वो नाम निक्षेप है।
जैसे कोई है तो बहुत डरपोक, उसका नाम रख दिया महावीर। तो इसमें क्या खास बात है कि जो नाम रखा है ना, वो गुण उसमें हो या नहीं हो। जैसे किसी का नाम रख दिया करोड़ी मल, और करोड़पति हो नहीं, तो ये तो सिर्फ लोग व्यवहार चलाने के लिए कुछ नाम रखना पड़ेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं नाम निक्षेप। देखो क्या लिखा है आगे, वस्तु में जो गुण न हो उस गुण के नाम से व्यवहार के लिए, लोग व्यवहार चलाने के लिए वस्तु की संज्ञा करना, उसको संज्ञा, कोई संज्ञा रखनी पड़ेगी ना, तो संज्ञा रख करना सो नाम निक्षेप है। अब स्थापना, यह वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु में, देखो अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना, प्रतिमा रूप स्थापन करना, सो स्थापना निक्षेप है। ये क्या है, जैसे है तो एक पत्थर का टुकड़ा है, तो एक पत्थर, और उसकी ऐसे शेप बन गई है ना, तो उस प्रतिमा में हमने स्थापना कर दिया, किसकी, कि ये भगवान है, ये महावीर भगवान है। तो महावीर भगवान तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में, महावीर भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। उन महावीर भगवान का प्रतिमा में स्थापना कर दी कि ये महावीर भगवान है, ये पाशनाथ भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है। ऐसे उनकी स्थापना कर दी पूरी तरह से। पंच कल्याणक में क्या होता है, स्थापना की जाती है ना, स्थापना कर दी। अब हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, स्थापना हो गई है ना, तो भगवान वत ही ट्रीटमेंट करेंगे कि ये कौन है, भगवान है। कौन से भगवान है, महावीर भगवान है। देखो बच्चे इस बात को समझते नहीं है ना, ऐसे और भी लोग वो कहते हैं ये कौन भगवान है, ये तो पत्थर की मूर्ति है। तो उन्हें ये लॉजिक पता नहीं होता। इसको समझो, यहाँ पर पूरी जो पंच कल्याणक होते हैं ना, उस मूर्ति में मूर्तिमान की पूरी तरह से गर्भ, जन्म, ज्ञान, तप, मोक्ष, कल्याण पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तब उनके साथ हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे साक्षात भगवान हो। मूर्ति को मूर्ति देखना पाप है, और मूर्ति में मूर्तिमान को देखना वो पुण्य है। तब आपको महिमा आएगी। नहीं तो पत्थर की मूर्ति है, नहीं तो ये स्थापना निक्षेप। तब हम उस मूर्ति में देखते हैं, हे प्रभु आप कैसे भगवान बने। तो वहां से विधि मिलती है सीखने की, किस विधि किए कर्म चकचूर, थारी उत्तम क्षमा पे अचंभो मोहे आवे। आपने मोह मल को कैसे जीता, आप कौन हो, तो द्रव्य गुण पर्याय से जानना। ऐसे विधि बनती है, अधिगम के उपाय चल रहे हैं ना, ऐसा स्थापना निक्षेप।
अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में प्रतिनिधित्व स्थापित करना सो स्थापना निक्षेप है। कल ऐसे एक बच्चे से बात हो रही तो उनसे पूछा कि तुम्हारे दादाजी के जो अभी आज है नहीं, उनकी फोटो है ना, तो फोटो है तो क्या है, कागज है, क्या चीज है वो, कागज। उसको फाड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, उस पर थूक दो और पैर से मसल दो तो कुछ नहीं होएगा। कैसा क्या कर रहे हो, अरे कागज है, कागज नहीं, दादाजी हैं। उस फोटो में आप मिसबिहेव नहीं कर सकते। कागज में क्या देख रहे, कागज देख रहे, कागज को दादाजी देख रहे। उनकी फोटो देखते सही, अरे हमारे दादाजी ऐसे थे। ये स्थापना निक्षेप। ऐसी मूर्ति को देखा, चंद्र प्रभु भगवान ऐसे थे, महावीर भगवान ऐसे थे, ऐसा। ये स्थापना। अब स्थापना निक्षेप दो प्रकार, तदाकार और अतदाकार। वैसी ही उसका डिजाइन बनाई जाए तदाकार, जैसे लक्ष्मीबाई है तो लक्ष्मीबाई घोड़े पे सवार और पूरा ऐसा सब जैकेट वैकेट, हाथ में तलवार भाला और पीछे मनु को बिठाए, तो उनकी जो बनाते हैं प्रतिमा तो कैसे बनाते हैं, तदाकार, उसी आकार रूप से। सुभाष चंद्र बोस की बना दी, गांधी जी की बना दी, गुरुदेव श्री की बना दी। अब उस मूर्ति में हम किसको देख रहे हैं, मूर्ति देखी और लक्ष्मीबाई ऐसी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। गांधी जी को देखते सही उनका पूरा जीवन परिचय जो है वो पूरा ख्याल में आएगा। कैसी गजब बात है। अब भगवान महावीर की प्रतिमा देखोगे तो क्या जीवन याद आएगा, कुछ नहीं। पढ़ा सुना होगा तो समझना चाहिए ऐसा। और एक है अतदाकार। अतदाकार कैसी, कि उस जैसी शेप डिजाइन नहीं, जैसे शतरंज की गोटी, ये पैदल है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये राजा है, ये रानी है, तो वैसी डिजाइन नहीं होती है, तो उनमें स्थापना कर दी है ना। अब देखो, अभी ये खेल ही चल रहा है शतरंज का, स्थापना की कितनी कीमत है। अरे हमारा तो हाथी मर गया, अरे ये तो राजा को शह दे दी, अरे रानी मर गई, अभी तो हमारा घोड़ा जिंदा है। तो कैसे कैसे खेलते हैं शतरंज, ऐसे ही खेलते हैं बिल्कुल, जैसे इतनी सेना तुम्हारी है, ये राजा हो तुम, ऐसा। अब देखो, अब खास बात है, द्रव्य और भाव में खास बात है। कैसा, वर्तमान से अन्य, वर्तमान नहीं, वर्तमान से अन्य, अतीत अथवा अनागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना सो द्रव्य निक्षेप है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे किसी का MBBS में सिलेक्शन हो गया, वर्तमान से अन्य, तो वर्तमान में तो वो डॉक्टर है नहीं। अब भविष्य की पर्याय कौन सी आएगी उसकी, MBBS में सिलेक्ट हो गया तो डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर की पर्याय आएगी 5 साल बाद। तो वर्तमान में तो वो डॉक्टर नहीं है, एक सामान्य एक स्टूडेंट है, अभी तो उसने पढ़ाई वढ़ाई भी शुरू नहीं करी है ना। वर्तमान से, वर्तमान पर्याय से अन्य है ना, अनागत पर्याय से, भविष्य की पर्याय से उसको क्या करें, और भाई डॉक्टर साहब उसको क्या बोल रहे हैं,
भविष्य की पर्याय से बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ये हम द्रव्य निक्षेप से बात कर रहे हैं, इसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं, है ना। और मान लिया कोई इंजीनियर था और रिटायर हो गया, वो वर्तमान में इंजीनियर नहीं है, उसकी भूतकाल की पर्याय से कह रहे हैं, पूरे जीवन उससे इंजीनियर साहब ही बोलते रहे, और इंजीनियर साहब अभी तो है नहीं इंजीनियर, मतलब रिटायर हो गए, सामान्य पुरुष है, लेकिन बोल रहे हैं इंजीनियर साहब। और भैया मास्टर जी, अब मास्टर जी रिटायर हो गए और उनको मास्टर जी कह रहे हैं। समझ आई बात। तो द्रव्य निक्षेप क्या है? वर्तमान से अन्य अतीत और अनागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना, पूरी वस्तु को उस एंगल से देखना। अब जैसे मान लिया कोई सुबह उठता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है ना, और दोपहर में अपनी दुकान पे बैठा है, तो उसको दोपहर में क्या बोल रहे? भैया जी तो पुजारी हैं, जी कौन है? जी वो ही है मंदिर के पुजारी। तो अभी तो दुकान पे बैठा है, अभी तो व्यापारी है, परंतु क्या बोल रहे हैं? पुजारी। भूतकाल की पर्याय को देखकर उसको वर्तमान में कहना। सो कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान में जैसी पर्याय है उसको वैसा ही कहना, ये भाव निक्षेप है। वर्तमान में वो डॉक्टर है तो डॉक्टर कहना, वर्तमान में वो टीचर है तो टीचर कहना, वर्तमान में इंजीनियर है तो इंजीनियर कहना, वर्तमान में व्यापार कर रहा है तो व्यापारी कहना। वर्तमान की पर्याय से, है ना, वर्तमान पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना, सो भाव निक्षेप है। ऐसा वर्तमान में जैसे जीव है, जीव, और वो सम्यक दर्शन रूप परिणमन कर रहा है, तो उस जीव को सम्यक दृष्टि कहना। मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि कहना, है ना। और भविष्य की वो तत्व ज्ञान करता है, और भविष्य की पर्याय से कहना, अरे तो सिद्ध जीव है, वर्तमान में नहीं है और तत्व निर्णय कर रहा है, अरे भैया जो तो भगवान बनेंगे तो भगवान है। ऐसा तो ये द्रव्य निक्षेप से कह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं, अरे कहाँ अभी कहाँ है भगवान, भगवान बनेंगे तब है भगवान, क्योंकि ये पर्याय की बात है ना, द्रव्य स्वभाव की बात नहीं, पर्याय की। द्रव्य स्वभाव से तो सभी वर्तमान में भगवान है, लेकिन ये तत्व निर्णय करने वाला जीव है, धर्मात्मा है ना, और उसको भविष्य में ये सिद्ध रूप से परिणमित होंगे, तो क्या बोल रहे हैं? ये सिद्ध जीव है, अरे ये तो धर्मात्मा है। ऐसा तो ये इस तरह से निक्षेप की चर्चा हुई। इन चारों निक्षेपों का अपने अपने लक्षण के भेद से विलक्षण रूप से भिन्न भिन्न रूप से अनुभव किए जाने पर वे भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, और भिन्न लक्षण से रहित एक अपने चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव का अनुभव करने पर वे चारों ही अभूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं। इस प्रकार इन प्रमाण नए निक्षेपों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है। प्रमाण से देखो, नए से देखो, निक्षेप से देखो, यदि मूल जीव स्वभाव से देखोगे तो यहाँ पर एक जीव ही विराजमान है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये अलग से बात डाली है टीका में। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से नव तत्व अभूतार्थ है, नव तत्व को गौड़ करके एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भूतार्थ है, इसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है,
उसी प्रकार से ये अधिगम के जो उपाय हैं, प्रमाण नय निक्षेप, यदि इस प्रकार के भेदों से देखोगे तो सब भेद दिखाई देंगे। लेकिन जब तक भेद देख रहे हो तब तक आत्मानुभूति नहीं होती। एक अभेद इनको गौड़ करके एक सामान्य द्रव्य स्वभाव को मुख्य करेंगे तो आत्मानुभूति होती है। तो ये कह रहे हैं वे सब अभूतार्थ हैं, और एक इन प्रमाण नय निक्षेप में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है। ठीक है, ऐसी प्रमाण नय निक्षेप की अपनी चर्चा हुई। देखो भावार्थ, इन प्रमाण नय निक्षेपों का विस्तार से कथन तद विषय ग्रंथों से जानना चाहिए। देखो आपको होमवर्क दे रहे हैं भावार्थ का, क्या होमवर्क दे रहे हैं? ये प्रमाण नय निक्षेप का जो स्वरूप है और डिटेल में भली भांति तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा है, वहां से पढ़ना चाहिए। और आज सब लोग होमवर्क करना ये, इसमें और डिटेल में लिखा है बहुत अच्छे से, निक्षेप का स्वरूप बहुत अच्छे से लिखा है तत्वार्थ सूत्र जी में, है ना? तो पढ़ना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? उनमें द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की सिद्धि होती है। इससे पूरी वस्तु की सिद्धि होती है। अगर आप पूरी वस्तु की सिद्धि नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं से एकांत होएगा। कोई अकेले द्रव्य स्वभाव को मानेगा और कोई अकेले पर्याय स्वभाव को मानेगा, तो दोनों तरफ से एकांत होएगा। देखो आगे लिखना है, वे साधक अवस्था में तो सत्यार्थ ही हैं। साधक अवस्था में सत्यार्थ ही हैं, क्योंकि वे ज्ञान के ही विशेष हैं। इनके बिना, प्रमाण नय निक्षेप के बिना, वस्तु को चाहे जैसा साधा जाए तो विपर्य हो जाता है। प्रमाण को नहीं जानोगे, पूरी वस्तु को नहीं जानोगे, मुख्य गौड़ की व्यवस्था कैसे होगी? किसको मुख्य करना है, किसको गौड़ करना है? अभी मेरी पर्याय में क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष पर्याय में उत्पन्न होते हैं कि पूरा द्रव्य स्वभाव मलिन हो जाता है, और जो पर्याय उत्पन्न होती हैं वो अपने अपने उपादान से उत्पन्न होती हैं कि परद्रव्य कराता है। समझ में आ रही है? विकार की उत्पत्ति परद्रव्य से होती है कि कर्म के उदय से होती है कि जीव की उपादान योग्यता है, और जीव का क्या ये त्रिकाली स्वभाव है, क्या ये पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश कर जाती है, क्या इससे पूरा द्रव्य मलिन हो जाता है? ऐसा भली भांति निर्णय करना चाहिए। और अगर इस प्रकार से निर्णय नहीं साधी, वस्तु नहीं साधी जाएगी तो विपर्य हो जाता है। आप बोलोगे हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, सुखी तो हो नहीं रहे। इसीलिए नहीं सुखी हो रहे कि जैसी वस्तु है वैसी नहीं साधी जा रही है। हाँ हम तो ज्ञायक हैं। हाँ हाँ हाँ, किस प्रकार से ज्ञायक हैं, क्या स्वरूप है, जानने की टेक्निक कैसी है, वर्तमान में शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, उस शुद्धता का अर्थ क्या है, अशुद्धता का अर्थ क्या है, आगे सब गाथाएं आएंगी। और है ना, ऐसे समझना चाहिए। अवस्थानुसार व्यवहार के अभाव की 3 रीतियां हैं। अवस्था के अनुसार देखो क्या कह रहे हैं। प्रथम अवस्था में प्रमाण आदि से, देखो इसको क्या कह रहे हैं, प्रमाण नय निक्षेप का ज्ञान, भेद रूप ज्ञान को क्या कह रहे हैं? व्यवहार, सीधा सीधा, है ना। और इनके माध्यम से अभेद ज्ञायक को जानना सुनिश्चय। हमको किसको जानना है? एक अभेद ज्ञायक को, है ना। और उसको जानने के जो उपाय बन रहे हैं भेद रूप, वो व्यवहार है। ठीक है,
तो अभी क्या करें, प्रथम अवस्था में प्रमाण आदि से यथार्थ वस्तु को जानकर ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि करना। प्रथम अवस्था में प्रमाण ने निक्षेप को भली भांति जानना और ज्ञान श्रद्धान की सिद्धि करना। ज्ञान श्रद्धान के सिद्ध होने पर श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखो कितनी गजब बात है। जब स्वरूप को जाना, जानेगा कौन? ज्ञान। और ज्ञान भली भांति जान रहा है, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वय द्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबको भली भांति ज्ञान जान रहा है ना। और पूरी तरह से जानने के बाद और एक अभेद ज्ञायक का अनुभव हुआ, वो अनुभव होने पर श्रद्धा सम्यक हो गई। अब श्रद्धा तो अनंत काल के लिए सम्यक हो गई। अभी क्या कह रहे हैं, अब श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसने तो अपना विषय चुन लिया, मैं तो एक अभेद ज्ञायक हूँ। ज्ञान ने चुन के श्रद्धा को पकड़ा दिया, मैं तो एक अभेद ज्ञायक हूँ। बस अब श्रद्धा के लिए अब आगे कोई प्रमाण नहीं की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किंतु अब दूसरी अवस्था में प्रमाण आदि के अवलंबन से विशेष ज्ञान होता है और राग द्वेष का मोह कर्म का सर्वथा अभाव रूप यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। क्या होता है? श्रद्धान के लिए प्रमाण आदि की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि श्रद्धा ने अपना विषय चुन लिया, मैं तो एक अभेद ज्ञायक हूँ। बस जो पहले गुण स्थान में जो निर्णय पूर्वक अनुभव हुआ, निर्णय भी जो हुआ एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना। अब ये निर्णय पूर्वक अनुभव और ये अनुभव अब सिद्ध दशा तक अनंत काल तक एज इट इज रहेगा। सो कह रहे हैं श्रद्धा के लिए अब बाद में प्रमाण नए निक्षेप की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब ज्ञान अपूर्ण है, चारित्र अपूर्ण है, तो उसके लिए मुनिराज क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तपोरखता। फिर वापस ये प्रमाण नए निक्षेप को बारंबार उसी में उपयोग को लगाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक देखो प्रमाण से मेरी पर्याय में अभी कितना राग है, कितने राग का अभाव हुआ है ना। मैं द्रव्य स्वभाव से कैसा हूँ, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, यथाख्यात चार प्रकट होता है और उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब क्या बोल रहे हैं, अब केवल ज्ञान होने के पश्चात प्रमाण आदि का आलंबन नहीं रहता। तत्पश्चात तीसरी साक्षात सिद्ध अवस्था है, वहां भी कोई आलंबन नहीं है। इस प्रकार सिद्ध अवस्था में प्रमाण नए निक्षेप का अभाव ही है। अब सिद्ध भगवान को तो सब एक साथ ही जानने में आ रहा है। अब वहां पर क्या, न प्रमाण है, न नए है, न निक्षेप है, कुछ नहीं। सबको मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही खत्म हो गई। किसको मुख्य करेंगे? नए तो तब चलेंगे जब किसी को मुख्य करना है, किसी को गौड़ करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नए मतलब प्रमाण से ग्रहित वस्तु में किसी अंश को मुख्य करे, किसी को गौड़ करे, है ना। और केवली परमात्मा तो युगपत जानते हैं सब कोई। अब किसको मुख्य करेंगे, किसको गौड़ करेंगे? तो वहां किसी इन सब चीजों की कोई आवश्यकता होती नहीं। इस प्रकार से अपना ये कलश पूर्ण हुआ। अब देखो कल है ना, प्रश्न आया था, है ना, कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना। देखो कॉपी पे लिख के करते हैं, देना। पोस्ट कर देंगे उसको, ग्रुप पे डाल देंगे।
देखो कॉपी दिख रही है, थोड़ी ऊपर करनी पड़े, थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा। दिख रही है सबको कॉपी? ये सिर्फ इसको ही दिख रही है, इसको सिर्फ इसको ऐसे करते हैं। रुको ऐसे कर, इसमें ओपोजिट नहीं दिख रहा है। ऐसे दिख रही है कॉपी? दिख रही है? हाँ अभी ठीक है। देखो जीव द्रव्य है ना, ये प्रमाण, प्रमाण का जीव द्रव्य, ठीक है। तो इसमें कितने प्रमाण के द्रव्य में कितने वस्तु कैसी है? तो वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक, द्रव्य पर्यायात्मक है ना वस्तु। अब देखो, अब नीचे लगाओ यहाँ पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है। अब द्रव्य स्वभाव से देखेंगे द्रव्य कोई, इस प्रमाण की जो पूरी वस्तु है जो प्रमाण की, इसको उत्पाद व द्रव्य वाली कहो या द्रव्य गुण पर्याय वाली कहो, अपन चर्चा कर रहे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, है ना। तो जो इस प्रमाण के द्रव्य में देखो तीन द्रव्य दिख रहे हैं, द्रव्य द्रव्य द्रव्य, तीन द्रव्य दिख रहे हैं। अब समझना, ये जो प्रमाण का द्रव्य है इसके दो अंश है, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। अब इस वस्तु को द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो द्रव्य कैसा है? सामान्य। और पर्याय स्वभाव से देखेंगे तो ये है विशेष। और प्रमाण से देखेंगे तो कैसा है? सामान्य विशेषात्मक। क्या बोला? द्रव्य स्वभाव से देख रहे हैं तो सामान्य, अकेला सामान्य। पर्याय स्वभाव से देख रहे हैं तो विशेष। लेकिन पूरी वस्तु देखेंगे तो पूरी वस्तु कैसी दिखेगी? सामान्य विशेषात्मक। समझ आई बात? सामान्य भी है विशेष भी है। हाँ, सामान्य भी है विशेष भी है। और द्रव्य स्वभाव से अकेली सामान्य है और पर्याय स्वभाव से विशेष है, विशेष दिखेगा पर्याय से। क्षेत्र से देखेंगे, क्षेत्र की अपेक्षा से द्रव्य को देखेंगे, क्षेत्र की अपेक्षा से द्रव्य को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? अभेद। और पर्याय से देखेंगे तो असंख्यात प्रदेशी भेद दिखाई देंगे। हर अकेला अकेला है, अलग अलग है प्रदेश, तब तो असंख्यात हुए, है ना। और प्रमाण से देखेंगे तो भेदाभेद। बीच में लिख दो, रिपीट करना है आपको, बीच में लिख दो प्रमाण को, है ना। भेदाभेद थोड़ी ऐसे गलत होगी टेबल, यहाँ पे एक और होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखना चाहिए। यहाँ कर दो ना। भेदाभेद लिख लेना अपनी कॉपी में, भेदाभेद। यहाँ पे प्रमाण काल की अपेक्षा से, यहाँ इसको देखेंगे द्रव्य को तो द्रव्य है नित्य और पर्याय है अनित्य। प्रमाण से देखेंगे तो दोनों नित्य अनित्य दोनों अंश दिखेंगे, नित्य अनित्य। ऐसा भाव से देखेंगे तो एक, भाव की अपेक्षा द्रव्य को, द्रव्य स्वभाव को भाव की अपेक्षा। यहाँ पे अपेक्षा लिख लेना अगर क्लियर करना है तो। द्रव्य अपेक्षा द्रव्य स्वभाव को देख रहे, क्षेत्र अपेक्षा द्रव्य स्वभाव को देख रहे, काल अपेक्षा द्रव्य स्वभाव को देख रहे, भाव अपेक्षा द्रव्य स्वभाव को देख रहे।
अब इन्हीं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा पर्याय को देख रहे है ना। तो भाव अपेक्षा एक है, एक रूपता दिखेगी, और पर्याय अपेक्षा अनेक दिखेगा, अनेक, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, अनंत अनंत पर्याय, ऐसा। ठीक है। और प्रमाण से देखेंगे तो एक अनेक, ऐसा। प्रमाण से देखेंगे तो एक अनेक, है ना, ऐसा। अब देखो, अब ये है द्रव्य का चतुष्टय, द्रव्य का चतुष्टय है ये। और ये पर्याय का चतुष्टय, समझ में आ रही है। और प्रमाण का चतुष्टय सामान्य विशेष अभेद भेद नित्य अनित्य एक अनेक। ऐसी प्रमाण से वस्तु देखेंगे ऐसी दिखेगी, द्रव्य से देखेंगे ऐसी दिखेगी। अब ये द्रव्य को भी इन चार में ही एक द्रव्य का चतुष्टय, समझ में आ रही है। ये द्रव्य का चतुष्टय सामान्य अभेद नित्य एकमयी द्रव्य। अब इनमें भी चार भेद नहीं, द्रव्य को ही हम क्षेत्र से देख रहे हैं, काल से देख रहे हैं, भाव से देख रहे हैं। तो इन मयी द्रव्य का चतुष्टय ये है शुद्ध नय का विषय। शुद्ध नय के विषय की आत्मा, ये है आत्मा। जब आप अपने को सामान्य अभेद नित्य एक देखोगे ना, इनमयी एक देखोगे तो आत्मानुभूति का प्रसंग आएगा। और उनको विशेष देखते रहोगे, भेद रूप देखते रहोगे, अनित्य देखोगे, अनेक देखोगे, हाँ, तो आत्मानुभूति इसके लक्ष्य से नहीं होगी। और ये वस्तु में ये प्रति समय विद्यमान है, पूरा अष्टक। ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सामान्य भी हमारा कैसा है, ज्ञान स्वरूप। विशेष भी कैसा है, ज्ञान स्वरूप। मेरे अभेद में भी क्या है, क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में क्या है, ज्ञान। और भेद में भी क्या है, ज्ञान। मेरी नित्यता कैसी है, ज्ञान स्वरूप। अनित्य पर्याय भी ज्ञान। एक ज्ञायक भाव भी क्या है, ज्ञानमयी। और अनेक में भी सब क्या है, ज्ञान। तो मेरे पूरे अष्टक में क्या है, ज्ञान ही ज्ञान। मुझ ज्ञान सिंधु में रे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। पंडित साहब का पढ़ो ज्ञान अष्टक तो समझ में आएगी। ज्ञान अष्टक मतलब ये अष्टक 8। समझ में आ रही है बात। तो ये है, ये द्रव्य का चतुष्टय है, ये पर्याय का चतुष्टय है, और पूरी वस्तु का चतुष्टय, प्रमाण का चतुष्टय, वो नित्य सामान्य विशेष अभेद भेद नित्य अनित्य एक अनेक, ऐसा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो इस तरह से अपने को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु समझनी चाहिए। और इसमें भी हेलो। हाँ बोलिए। पर्याय के चतुष्टय जैसे शुद्ध नय का विषय हुआ, द्रव्य का चतुष्टय शुद्ध नय का विषय हुआ, पर्याय का चतुष्टय संसार का हाँ, मतलब वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। तो अपने को क्या करना है कि विशेष भेद अनित्य एक को गौड़ करना है। और इस चतुष्टय को स्वीकृति करके इस मई में हूँ ऐसा अभेद आत्मा की के लक्ष्य से अनुभूति होती है। ये वाली बात हो गई। अब पर सन्मुखता का काल होएगा। अब अनुभूति में साधक दशा में हर समय निर्विकल अनुभूति नहीं रहती, तो पर्याय का ज्ञान होएगा। तो अब वो पर्याय को किससे जानेगा कि व्यवहार न से जानेगा।
निश्चय व्यवहार चलता रहेगा। ज्ञान, अब वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान की पर्याय नय बन गई, अब नयों से प्रवर्तमान रहेगी। वो मुख्य गौड़ चलता रहेगा लेकिन अभाव नहीं करेगा। पर्याय का भी जब ज्ञान है सम्यक दृष्टि जीव को, तो भी वो अपने श्रद्धा में अपने को ज्ञायक की अनुभव करती है, और ज्ञान में ज्ञायक गौड़पने विराजमान है। जैसे अभी अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, अब यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है ना। मैं तो स्टेशन पे आ रहा था, वो हाँ। उस एंगल से नहीं गया था मैं। हाँ। मैंने शुद्ध निगम छह बनाया है ना, सॉरी रवि के चतुष्टय को विषय बनाया, तो शुद्ध ने हुआ, अनुभूति हुई है ना। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो पर्याय के चतुष्टय में रमता है। तो वो शुद्ध है। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव तो सारी और संसार का कारण है। हाँ, इसमें थोड़ा सुधार चाहिए। इसमें थोड़ा सुधार क्या चाहिए कि मिथ्या दृष्टि जीव तो प्रमाण कोई नहीं जानता। मिथ्या दृष्टि जीव तो यहाँ पे कोई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये जानता ही नहीं है। उसको तो पर्याय का एकांत है। पर्याय का एकांत है वो, उसको वो जानता ही नहीं है यहाँ कोई द्रव्य, यहाँ तो प्रमाण से। कारण हुआ। हाँ, इसलिए पर्याय का एकांत संसार का कारण है। पर्याय का ज्ञान संसार का कारण नहीं है। नहीं, वो अलग बात ऐसा। हाँ तो जानते हैं। हाँ अभी तो करो। हाँ, अन्य मिथ्या दृष्टि जीव जो हैं उनको पर्याय का ज्ञान थोड़ी है अभी। हाँ बस समझ रहे हैं बात। हाँ, वो पर्याय का एकांत है उसको। मिथ्या दृष्टि को तो अन्य पुद्गल द्रव्य की पर्याय से एकत्व है, वो तो उसको जान रहा है, आत्मा की पर्याय को कहाँ जान पा रहा है। नहीं आ रहा है, लेकिन मगर तो पर्याय में ही है। बराबर है। देखो पॉइंट समझो, दोनों बातें समझो, शांतनु की भी और इनकी भी। देखो वो जैसे असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो ये पर्याय ही है ना। अब तो वो तो एकांत रूप से शरीर समझ रहा है, यहाँ पे जीव को पता ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, जीव के भी भेद देखो, तो आश्रव तत्व को जान रहा है, जिसको अपन आश्रव तत्व कह रहे हैं। तो अकेले क्रोध, दयादान, पूजा पाठ, इन परिणामों से परिचय है, तो इतना ही समझ रहा है। मतलब तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम है ना, तो अर्थ ले लिया पुद्गल का, शरीर का, और तत्व ले लिया आश्रव का। मैं हूं तो शरीर और क्रोध करता हूं, तो कोई का द्रव्य ले लिया, कोई की पर्याय ले ली, कोई का पर्याय, कोई की दूसरे की पर्याय। और शरीर भी कोई एक द्रव्य थोड़ी है, वो भी अनंत पुद्गल परमाणु की स्कंद रूप पर्याय है। एक पर्याय को द्रव्य समझ रहा, दूसरी पर्याय को उसका स्वभाव समझ रहा, तो वहां तो सब खिचड़ी है। समझ में आ रही है? इसलिए उसको पर्याय का लक्ष्य कहते हैं। बस उतना ही अपने को अनुभव करता है। अब यहाँ तो दो द्रव्यों की भिन्नता न्यारी न्यारी, जीव अलग पुद्गल अलग। शरीर को भी एक पुद्गल से आरोपित किया जाता है, ये निक्षेप से। वास्तव में वो तो पुद्गल की, अनंत पुद्गल परमाणुओं की स्कंद रूप पर्याय है शरीर भी। सीधे सीधे पूछते हैं तो बोलते हैं शरीर क्या है कि पुद्गल। शरीर पुद्गल द्रव्य थोड़ी है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, अनंत पुद्गल परमाणुओं की। फिर जीव कौन है? जीव चेतना लक्षण वाला है। अब जीव में क्या क्या चीजें होती हैं? तो जीव में द्रव्य गुण पर्याय होते हैं। द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है कि द्रव्य सदा है, गुण सदा है, तो उसको द्रव्य कहते हैं। और पर्याय का स्वरूप कैसा है कि वो उत्पादव्य रूप है। उसी द्रव्य गुण पर्याय को उत्पादव्य द्रव्युक्तम सत से देख सकते हैं। लेकिन सत्ता जो वस्तु है वो द्रव्य पर्यायात्मक है, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखते हैं। ऐसा तो ये पूरे परिपूर्ण वस्तु को भली भांति जानना, तब उन नयों में अनेकांतमयी आत्मा को जानकर फिर सम्यक एकांत में आना।
ये अनेकांत में अनेकांत से वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होती है। कल अपन ने एक चर्चा की थी कि कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान से सुनना कि किसी ने आगम से, जैसे अपन ने आगम से ये पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सद जान लिया, तो हमने अभी, लेकिन अभी अनुभूति नहीं हुई, तो हमने प्रमाण को तो जान लिया कि नहीं जान लिया। अब मुख्य गुण करना बचा बस अकेला। पर्याय को गौण करेंगे, द्रव्य को मुख्य करेंगे तो आत्मानुभूति हो जाएगी, तब शुद्धने से प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी प्रमाण तो है ना हमको, हम पूरी वस्तु को जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय, हमें कोई एकांत नहीं है, हम द्रव्य पर्याय दोनों को जानते हैं, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभावमयी वस्तु है। तो कह रहे नहीं, जब शुद्ध ने से आत्मानुभूति प्रकट होगी तब पर्याय में प्रमाण ज्ञान का जन्म होएगा। अनुभूति के बिना प्रमाण ज्ञान का भी जन्म नहीं होता। अभी जो हमारे पास प्रमाण और नय है वो आगम से जाने हुए प्रमाण नय है। आई बात समझ में? इनको सविकल्प प्रमाण और सविकल्प नय कहते हैं। भली भांति आगम से वस्तु को भली भांति जानना है ना, तो वो है आगम से जाना हुआ सविकल्प नय और सविकल्प प्रमाण। अब ये जीव, ऐसे जानने वाले जीव का मोह मंद होता जा रहा है। ये जान रहा है हाँ मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप हूँ, सचमुच में द्रव्य सदा रहता है, पर्याय बदलती रहती है। अभी वो अन्य असमान जाति द्रव्य पर्याय कर्म और पत्नी बच्चों को नहीं देख रहा, अपनी पर्याय का ही, अपने अपने स्वरूप का ही निर्णय कर रहा है, अपने द्रव्य गुण पर्याय का। फिर निर्विकल्प अनुभूति होती है और तब प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है। द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, तो द्रव्य पर्याय वहां परिपूर्ण वस्तु की स्थापना होती है उसके ज्ञान में, तो उसको बोलते हैं निर्विकल्प नय और निर्विकल्प प्रमाण। तब असली प्रमाण का जन्म होता है। हमारी बात समझ में? तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है कि नहीं, अभी हमारे पास आगम का प्रमाण ज्ञान है, और आगम चूंकि सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि से आया है तो आगम सत्य है और हमारा ज्ञान उसके अनुसार निर्णय कर रहा है, तो हमारा ज्ञान भी सत्य है। क्या बोला? अब उस पर जब सम्यक दर्शन की सील लगेगी तो सम्यक नाम पाएगा, सच्चा ज्ञान सम्यक नाम पाएगा। जिसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है आगम के परिप्रेक्ष्य में, उसको तो सम्यक दर्शन अभी फिलहाल नहीं होने वाला। क्या कहा? आगम क्या है? सच्चा। आगम क्या है? सच्चा। तो आगम के अनुसार जो हमारा ज्ञान है वो कैसा है? सच्चा कि झूठा? बोलो। सच्चा है। तो हमारा ज्ञान सच्चा है, तो सच्चा ज्ञान सम्यक पने की ओर कन्वर्ट होगा। और जिसके पास आगम, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात आई थी अभी टीका में, जब तक आप प्रमाण नय से वस्तु को सिद्धि नहीं करोगे, साधक अवस्था में तो सत्यार्थ ही हैं, क्योंकि वे ज्ञान के ही विशेष हैं। उसके बिना वस्तु को चाहे जैसा साधा जाएगा तो विपर्य होता रहेगा, और तुम बोलोगे कि हम तो स्वाध्याय करते हैं। बहुत गजब की बात है। देखो कल हम लोग नियम सार जी का भी अपने पास है 2-4 मिनट, कल हम लोग नियम सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। ये बताइए जैसे आत्मा अनुभूति हुई है ना, वो द्रव्य कैसे का स्वरूप में आया? हो रहा है द्रव्य का जानना कैसे हो रहा है कि द्रव्य का लक्ष्य है। ज्ञान जानने में आया, ज्ञेयाकार सब गौड़ हो गए, वो जानने वाली वस्तु मैं हूं। वो ज्ञान जानने में आया,
तो जो ज्ञान है वही तो ज्ञायक है, जो मिठास है वही तो चीनी है। तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया, है ना। तो ज्ञान में लक्ष्य तो है ज्ञायक का, द्रव्य का, आत्मा का, और उसी समय आनंद प्रकट हुआ, सो उस आनंद का भी वेदन हो रहा है। अतीन्द्रिय आनंद आया नहीं, तब तो पता चला सम्यक दर्शन है, और अतीन्द्रिय आनंद नहीं आया तो फिर सम्यक दर्शन का क्या करें। तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो वो द्रव्य का भी लक्ष्य है और पर्याय का वेदन है ना। तो ऐसे परिपूर्ण वस्तु का उसको ज्ञान होता है उसी समय। हाँ देखो, ये द्रव्य स्वभाव है, ये पर्याय स्वभाव है, ऐसा। तो निर्विकल्प अनुभूति में निर्विकल्प, अब वहां पर कोई विकल्प नहीं है कि ये प्रमाण है, ये द्रव्य है, ये पर्याय है, कुछ विकल्प नहीं है किसी प्रकार के। वो तो आनंद का भोग चल रहा है और द्रव्य का लक्ष्य हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं निर्विकल्प रूप से। वहां कोई विकल्प नहीं है, ये द्रव्य है, ये गुण है, ये पर्याय है, ऐसा कोई विकल्प नहीं। कल चर्चा की थी, खीर